ओके, अपनी आंखों को बंद करिए, सरों को झुकाइए और सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर इस वक्त खुदा तेरे सिंहासन के सामने आते हैं पिता परमेश्वर, और सारे मिलकर एक मन होकर खुदा तुझसे विनती करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी हर जरूरत को परमेश्वर तू पूरा कर। अगर हम में से कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। अगर हम में से कोई भी चिंता में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से परमेश्वर तेरी सच्ची शांति हमारे मनों में आए और हम शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किसी का बीपी हाई लो है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ नॉर्मल हो जाए परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आते ही बंधन टूट जाते हैं और तेरी उपस्थिति में आते ही परमेश्वर शैतान भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। हालेलुया। खुदा अगर किसी का मन उदास है, यीशु मसीह के पवित्र वचन आपके उदासी को आनंद में बदल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करें। हम जहां कहीं भी, जिस भी कमरे में, जिस घर में बैठे हैं इस वक्त, खुदावन यीशु मसीह का लहू का बाड़ा उन घरों के चारों तरफ लग जाए परमेश्वर, और खुदा दुष्ट का, शैतान का कोई भी योजना हमारी कलीसिया के ऊपर ना होने पाए परमेश्वर। ओ उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु, पवित्र परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में, आपके सामने खड़े हैं परमेश्वर। और पूरी दिन भर में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हमारी दिन भर की रोटी तूने हमें दी, और खुदावंद हमें बचाया पिता परमेश्वर हर बंधन से, शैतान की योजना से। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम को देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, इस वक्त जितने भी तेरे बेटा बेटी इस वक्त जुड़े हैं, तेरी पवित्र संतान, तेरी भेड़े, खुदावन जितने भी परमेश्वर तेरे वचन की भूख प्यास वाले व्यक्ति प्रभु तेरे सामने खड़े हैं राजा, सबको तृप्त कर, सबकी भूख को परमेश्वर आप तृप्त करें। खुदावन जिनके जीवन में प्यास है तेरे वचन की, वो प्यासा ना रहे परमेश्वर, बल्कि वो अनंत जीवन, जीवन का जल उसे मिले, और वो पिता परमेश्वर उसके जीवन के अंदर से परमेश्वर जीवन के जल के सोते फूट पड़े परमेश्वर यहोवा। वो यहाँ से परमेश्वर तेरे परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर अद्भुत बातों को सीख करके खुदावन अपने फील्ड में, अपने परिवार में, अपने संसार के लोगों में खुदावन वो तेरे वचन को और इस आशीष को पिता परमेश्वर, इस सुसमाचार को लोगों तक सुना पाए परमेश्वर यहोवा। ये बोझ पिता परमेश्वर हर एक भाई को, हर एक बहन को दे, ताकि खुदावन हर कोई कम से कम 2 या 3 लोगों को तो जरूर जोड़े और कलीसिया को बढ़ाए परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। खुदावन जो भी नया व्यक्ति जुड़ता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी बहन, कोई भी भाई अगर परमेश्वर यहोवा इस कलीसिया के अंदर नया जुड़ा है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं, और प्रभु आपसे विनती करता हूं प्रभु उसके मन को छू, और खुदावन हर जरूरत को परमेश्वर तू पूरा कर, जिस आस से, जिस उम्मीद से खुदावन परमेश्वर तेरी बेटी, तेरा बेटा कोई भी खुदावन इस कलीसिया में जुड़ा है प्रभु, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनों ने भी आस लगाई है, उम्मीद लगाई है, और प्रभु वो यहाँ से बहुतायत से सीख भी रहे हैं और आशीषों को वो ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि हर कोई जो नया व्यक्ति भी आता है उसकी इच्छा को पूरा कर परमेश्वर। तू दयालु पिता है, हर एक पापी पर दया कर, और खुदावन जो भी तेरे सामने आके पश्चाताप करता है, अपने पापों की तौबा कर लेता है और किए हुए कामों के लिए परमेश्वर माफी मांग लेता है और अपने शत्रुओं को माफ कर देता है, सच में परमेश्वर तू उसके सारे पापों को क्षमा करके उसको अनंत जीवन का मुकुट पहना देता है, और परमेश्वर एक आस और एक उम्मीद देता है कि अंतिम समय में परमेश्वर खुद तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें अपने साथ अपने उस स्वर्ग के अंदर लेके जाएगा जहां पर वो खुद रहता है, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी होगा। और इसीलिए आज से ही अपना समय परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में बिताना शुरू करिए। यहाँ पे आप सेव करोगे अपने समय को। अगर आप सोचते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे हम यहाँ पे जुड़ते हैं तो ये आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये स्वर्ग में परमेश्वर के वहां पे जमा हो रहे हैं, और आपका ये धन है। समय सबसे बड़ा कीमती होता है, पैसे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन समय की कीमत होती है। इसलिए जो आप समय बिता रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यह तुम्हारे समय को देखता है और तुम सारी बातों को छोड़ करके उसके राज्य की खोज कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पीछे सारा संसार का और जितने भी आशीष है, जितनी भी जरूरतें हैं, सारी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम पहले मेरे स्वर्गीय
तुम मेरी धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। और इसी उद्देश्य से खुदावंद हम अपने समय को तेरे राज्य के लिए ओ परमेश्वर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना समय बिताते हैं तेरी संगति में, और हमें पता है कि इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर यहोवा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। और परमेश्वर अपने सारे पड़ोसियों को, अपने शत्रुओं को माफ कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हम मिल करके तेरी महिमा करते हैं। अब अपने सताने वालों को माफ करते हैं, धोखा देने वालों को माफ कर देते हैं, हमें दुख पहुंचाने वालों को माफ कर देते हैं। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है उससे हम माफी मांग लेते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं, तेरे दयालु हाथों के नीचे हैं। माफ कर दे परमेश्वर एक एक भाई को, एक एक बहन को। प्रभु बस होना चाहिए कि कोई पश्चाताप करने वाला तेरे सामने खड़ा हो। खुदावंद कोई भी हो, अगर कोई चाहता है कि वो चंगा होना चाहता है, कोई छुटकारा पाना चाहता है, अगर वो प्रभु में बढ़ना चाहता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के पश्चाताप करिए अपनी बातों के लिए जो आपने कही है, अपने मुख से शब्द निकाले हैं, अपने मन से जो पाप किया है, अपनी आंखों से आपने जो किया है, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, बस बोल दीजिए कि पिता मुझ पापी पर दया कर। ओ खुदावन परमेश्वर यहोवा तुम्हारे पश्चाताप को देखता है और तुम्हें माफ कर देता है। हालेलुया। हमें तो वो बोलता है कि तू 7 का 70 गुना माफ कर, लेकिन हमारा परमेश्वर तो अनलिमिटेड बार माफ कर देता हूँ। हमारी हर गलती को, हर गुनाह को परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू में धो दिया है। हम सारा आदर, सारी महिमा उसके नाम को देते हैं। आज परमेश्वर यहोवा तेरे वचन से हम जो भी सीखे पिता परमेश्वर, खुदावन वो हमारे जीवन में लागू होने पाए और हम उससे बहुतायत से आशीष रिसीव करने वाले बन सके। और खुदावन तेरी और भी परमेश्वर लोगों को इस गवाही के द्वारा, खुदावन जो हमने कल 38 साल के रोगी के जीवन की गवाही को सुना और परमेश्वर तेरे कर्म को, तेरे काम को देखा, प्रभु तेरे चमत्कार को देखा, और इस बात को, इस गवाही को हम दुनिया के लोगों को सुना पाए और वो भी अपने मनों को बदल करके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। इस उद्देश्य के साथ खुदावन आज भी जो वचन तू हमें सिखाना चाहता हूं, वो उद्देश्य तेरा परमेश्वर पूरा हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आपका धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी नाम को दे देते हैं। और प्रभु आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे उद्धार करता हूं, हमारी अगुवाई करें। अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर कर देता हूं, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मेरे मुख से मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बात करें। मेरे मुख से निकला और एक शब्द मेरी ओर से ना हो बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से हूं। अपने आप को पूर्णतः सरेंडर कर रहा हूं परमेश्वर तेरे हाथों में। दया कर, अनुग्रह कर और अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर यहोवा। हर एक भाई बहन की बुद्धि को खोल दे, जो भी वचन को सुने, समझे और अपने हृदय में रिसीव करने वाले बन सके। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं मेरे साथ मिलके आमीन। आमीन।